हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी से मोमोज़ बनाएंगे। रोज़ की जो स्वाद वाले मोमोज होते हैं उनसे बिल्कुल अलग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 1 किलो की पत्ता गोभी पूरी यहाँ पे कद्दूकस करके ली है। यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच भर के नमक ज़्यादा सा डालेंगे ताकि ये गोभी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। नमक ज़्यादा डालने का मतलब ये है कि ये पानी में निकल जाता है, इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालना था। और नमक जो है बाद में चेक कर लेंगे। और बाकी देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च छोटी छोटी कट करके रखी हुई हैं। 1 कटोरी भर के हमने यहाँ पे ले लिया है यहाँ पे सोया बड़ी का चूरा। तो ये मैंने पानी में भिगो के साफ़ करके ले लिया था। अब हम ले लेंगे यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं ढक के रख देती हूँ क्योंकि अभी हम बाहर हैं ना, तो बाहर थोड़ी मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं इस वजह से। और 1 टमाटर बड़े साइज़ का हमने ले लिया, क्योंकि मोमोज़ ज़्यादा बनेंगे तो बड़े साइज़ का ही टमाटर लेना है। अगर छोटा है तो आप 2 ले लीजिए। और चटनी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनेगी, एकदम जैसी ठेले वाले बनाते हैं ना उस हिसाब की। यहाँ पे कुछ साबुत लाल मिर्ची हैं और लहसुन की 1 गांठ मैंने छील के लिए। ये सारी चीज़ें आप इसी में डाल दीजिए। डालने के बाद हम यहाँ पे साफ़ सुथरा पानी डालेंगे, और पानी इतना डालना है कि हमें इसका पानी जो है बिल्कुल भी बचाना नहीं है, फेंकना नहीं है। कहने का मतलब ये पानी इतना डालना है कि इसी में चटनी में जो यूज कर सकें। तो देखिए मैंने कितना पानी यहाँ डाला है, आप बस इसी हिसाब से पानी डालिए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इन्हें रख देंगे उबलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने उबाल आने के लिए छोड़ दिए। ये यहाँ पे लगभग मुझे 5 मिनट लग जाएंगे। अब हम करेंगे मैदा की व्यवस्था, क्योंकि मेरे पास आज मैदा नहीं है। मैं गेहूं के आटा से मैदा निकालने वाली हूँ। तो हमने एक परात पे इस तरह से देखिए कपड़ा बांध के ले लेते हैं। कोई भी कपड़ा जो पुराना तो हो ही, लेकिन साफ़ सुथरा ज़रूर होना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे पीछे या तो आप गांठ लगा दें या फिर इस तरह से पकड़ के रखें हाथ से। अब हम ले लेंगे आटा, और यह हाथ की मदद से इस तरह से देखिए कपड़े के ऊपर आटा रखेंगे, थोड़ा सा राउंड राउंड घुमाएंगे तो आटे से मैदा जो है निकल जाती है। हमारे गांव में इस तरह से हम लोग मैदा की जब ज़रूरत होती है ना तो निकाल के यूज़ कर लेते हैं। और इससे क्या होगा ना कि जो मैदा खाते हैं हम रोज़, तो वो थोड़ा नुकसान करती है। जब हम आटे वाली मैदा खाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, ये बहुत ही बढ़िया रहती है। तो देखिए मैदा कितनी सारी हमने निकाल ली, फटाफट से निकल के तैयार हो चुकी। चलिए अब हम चटनी भी पीस लेते हैं। हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है, तो चलिए मैं दिखा दूंगी आपको। देखिए यहाँ पानी जल के बहुत ही कम रह गया है बिल्कुल ज़रा सा पानी है। तो हम इसमें से टमाटर, मिर्ची, लहसुन, ये सारी चीज़ें 1 चम्मच की मदद से निकाल के सिलबट्टे पर रखेंगे। अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो सारी चीज़ें एक बार में ही डाल दें, लेकिन मैं सिलबट्टा पे पीस रही हूँ। सिलबट्टा पे ज़्यादातर हम काम करते हैं ना, तो मैं ज़्यादातर इसी का यूज करती हूँ। आप देख लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर लें। और जो पानी है वो हम बाद में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और अच्छे से जो चटनी है हमारी पीस लेते हैं हम। बहुत ही आसानी से पिस जाती है, और सिलबट्टे की चटनी का स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है, बहुत बढ़िया। अब हम फिर से वापस आ चुके हैं पत्ता गोभी की तरफ। देखिए पत्ता गोभी ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। हमने वही कपड़ा ले लिया था, क्योंकि ये धुला धुलाया साफ कपड़ा है, तो मैंने इसी कपड़े का फिर से यूज करना है, क्योंकि मेरे पास कोई इतनी बड़ी छन्नी नहीं है जिसमें हम एक बार में पत्ता गोभी निचोड़ सकें। और कपड़े में एक बार में जितनी भी ज़्यादा होगी ना, आप अच्छे से निचोड़ लेंगे। देखिए आप कितनी ही आराम से इसका पानी जो है निकल रहा है। इस तरह से गांठ बन जाती है ना, तो दोनों हाथ से कस के दबाएंगे तो बहुत ही अच्छे से इसका पानी निकल जाता है। पानी को थोड़ा साइड हटा देंगे, और ये लीजिए हमारी पत्ता गोभी अब बिल्कुल तैयार है। नमक आप यहाँ पे चेक करके डालें, अगर कम लग रहा है आपको तो थोड़ा सा नमक और बढ़ा लें, और अगर ठीक लग रहा है तो इतना ही रहने दें। बाकी मिर्च और प्याज जो हमने कट करके रखे थे वो अभी हम डाल देंगे। और डालने के बाद ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, मैंने यहाँ पे लिया 1/4 चम्मच। अब चलिए हम थोड़ा अंदर का काम निपटा लेते हैं। तो हम फिर से रसोई में आ गए हैं। हमने आज रसोई में और बाहर दोनों ही, अंदर बाहर करके काफ़ी भागा भाग मचा दी। तो काम ये ख़त्म हुआ, क्योंकि हम बाहर धूप में बैठे हुए थे ना, तो हमने वहीं पर थोड़ा सा काम निपटा लिया था। एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम जो हमने यहाँ पे चूरा रखा हुआ है ना, बड़ी वाला सोया बड़ी का, वही यहाँ पे डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। खूब बढ़िया करके भून लेते हैं।
क्योंकि जब जितना ज़्यादा सोया बड़ी हम भूनते हैं ना उतने ही अच्छा टेस्ट आता है। जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं तो कितना अच्छा से भूनते हैं ना, तो बस उसी हिसाब से हम इसे भूनेंगे। लगातार चलाते हुए भून लेते हैं, बहुत ही कम टाइम लगता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा और ये फटाफट से भुन के तैयार हो जाएंगी। तो आप देखिए ये अच्छे से भुन के तैयार हो चुकी हैं, एकदम बढ़िया खुशबू आने लग गई है इनसे। और गैस को कर देते हैं बंद, इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं पहले से, इसी में डाल देते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें नमक कम था तो मैं यहाँ थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ इसमें। अब करेंगे हम ये सारी चीज़ें मिक्स। मैंने यहाँ मिक्स कर दी, लेकिन मैं अभी एक चीज़ डालना भूल गई तो मैं अब डाल देती हूँ इस टाइम। मैंने धनिया पत्ती कट करके रखी हुई थी तो हम ये भी डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा धनिया था, खुशबूदार, तो मेरा मन करा कि मैं इसे भी डाल दूँ, इसलिए मैंने डाल दिया। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, अगर ना पसंद हो तो ना डालें। और अब आ गई मैदा की बारी। तो भैया अब हम मैदा का जो आटा है वो गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैदा काफ़ी ज़्यादा तो मैं यहाँ से थोड़ी कम कर लेती हूँ। और आप मैदा में जैसे कि रिफाइंड ऑयल, नमक डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन मैं बिल्कुल सादा सिंपल लगाऊंगी, इनसे काफ़ी अच्छा रहता है। जो पूरी होती है ना बहुत ही बढ़िया बनती है सादा सिंपल से। जैसे कि हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं ना, तो यहाँ पे रोटी का तो ढीला हो जाएगा, थोड़ा पूड़ी की तरह आटा लगाना है हमें। जैसे कि पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं ना, बस उस हिसाब से हम इसे गूंद लेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। ये देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे गूंद के रख लिया है। अब हम यहाँ छोटी छोटी सी, बिल्कुल जैसे गोलगप्पा को ना लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी, ऐसे समझिए छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर कुछ लोइयाँ बना ली हैं। अब एक पूड़ी बेल के दिखाती हूँ। एक चकरा ले लीजिए आप, या फिर स्लिप पे ही बेल दीजिए, मैं यहाँ पे ही बेल लेती हूँ साफ़ करके। तो हम इसकी एक पूड़ी बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूड़ियाँ बेलनी, बहुत बड़े साइज़ की भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की भी नहीं है, क्योंकि मैं जिस डिज़ाइन से मोमोज़ बनाऊँ वहाँ थोड़ी बड़े साइज़ की पूड़ी हमें चाहिए होती है, इसलिए ज़्यादा छोटी नहीं करनी है। अब हम यहाँ से इस तरह से एक एक चुन्नट बनाएंगे। देखिए इस तरह से, बहुत ही आसान है ये तरीका और जल्दी भी बन जाती हैं। बस इस तरह से आप चुन्नट बनाइए। ये देखिए, और पीछे के जो बचे हुए पार्ट है ना सादा, उसको इस चुन्नट से इस तरह से चिपका दें। ये देखिए कितना आसान था ना। तो मैं इस तरह से एक मैंने यहाँ पर बना लिया। अब हम दूसरा बना लेते हैं इसी तरह से। इस तरह के मोमोज़ की डिज़ाइन मुझे देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और बनाने में भी काफ़ी आसान लगता है, तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ। सभी को पसंद आती हैं। डिज़ाइन की तो बात है ही, बाकी ये मोमोज़ जो आजकल के ज़माने में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो आप इस तरह से घर में बनाइए, बड़े ही आराम से बन जाते हैं और ये किसी को हानिकारक भी नहीं होंगे, क्योंकि आटा के निकाली हुई मैदा है ना, आटा वाली मैदा, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो बस इस तरह से मैं तीसरा भी बना लूँगी। और उसके बाद मैंने देखी कितने सारे प्लेट में फटाफट बना के रख लिए हैं। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक जाली वाली इस तरह की छोटी सी परात आती है मेरे पास है, तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ ताकि ये नीचे चिपके ना। अब जो हमने मोमोज बना के रखे हुए हैं उन्हें एक एक करके सेंटर से मैं यहाँ लगा दूँगी, ताकि ये ज़्यादा से आ जाएंगे ना, इस तरह से हम रखेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे इस तरह से इस परात में रख लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो मैं इस प्लेट से इसे ढक देती हूँ ताकि स्टीम अच्छे से बन जाए। यहाँ हमने पानी उबलने के लिए रख दिया था, तो पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इन्हें स्टीम होने देते हैं लगभग 5 मिनट। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई रख दी है और यहाँ हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, क्योंकि हमारे घर में किसी को स्टीम वाले चाहिए, किसी को फ्राई वाले चाहिए, तो हम दोनों तरह के ही बना लेते हैं। तो देखिए जो फ्राई वाले होते हैं ना वो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, डालो और झट से फ्राई हो जाते हैं। और जो स्टीम वाले हैं उनमें तो 5-10 मिनट का टाइम लग जाता है, लगभग 10 मिनट लग जाते होंगे। तो चलिए हम इधर भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी कितनी बढ़िया से स्टीम हो चुके हैं हमारे स्टीम वाले मोमोज, और फ्राई वाले तो सीख ही चुके हैं। तो चलिए मैं निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ बच्चों ने दूसरी डिज़ाइन के भी कुछ बना दिए, इन्हें हम स्टीम होने देती हैं और आप इस तरह से बनाइए, खाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।